मोस्ट वेलकम। आप हो आदित्य के साथ और आप देख रहे हो इंडिया की एक यूनिक यूट्यूब चैनल जहां पे सभी प्रैक्टिकल सभी कॉन्फ़िगरेशन रियल डिवाइस पे किया जाता है। ये चीज़ एक यूनिक बनाता है। न सिर्फ ये बल्कि आप पढ़ रहे हो एक सिस्को सर्टिफाइड ट्रेनर से, साथ ही साथ ये सभी ट्यूटोरियल्स ये सभी वीडियोस एमपी की सबसे बड़ी लैब में प्रिपेयर की जाती हैं स्पेशली आप लोगों के लिए। ओके, सो जैसा कि हम सीरीज में पढ़ रहे थे, अगर हम अपने सीरीज को देखें तो अगली टॉपिक जो हमको डिस्कस करनी थी IPv6। ऑलमोस्ट हमने IPv4 को ख़त्म कर दिया है। CCNP के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो IPv6 बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि CCNA में एटलीस्ट बेसिक चीज़ें आप जानते ही हो। तो IPv6 एक बड़े स्पेस को सपोर्ट करता है जहाँ पे IPv4 ख़त्म होता है। IPv6 128 बिट लॉन्ग होता है। 128 बिट मतलब 2 की पावर 128 करेंगे, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 128 टाइम, तो वैल्यू आपकी आएगी ऑलमोस्ट इतना। जिसका मतलब ये है कि अगर हम इसका एक अंदाज़ा लगाएं कि ये IP एड्रेस हम ऐसा फील होता है कि नहीं ख़त्म होने वाला है। ये IP एड्रेस हम एक पर्सन को अगर लाखों दे दे तो भी हमारे पास IP एड्रेसेस बचेंगी। मतलब कुछ ढेर सारे एड्रेसेस हमको IPv6 में मिलते हैं। तो वर्चुअली अगर हम देखें या लॉजिकली देखें तो जिसको जो इंडलेस हम कह सकते हैं, बिकॉज इतनी IP बहुत ज़्यादा IP एड्रेसेस हो जाती हैं। ओके, फर्दरमोर ये हेक्साडेसिमल में लिखा होता है जैसे यूज़र उसे प्रेजेंट करता है। तो जैसे कि हमने IPv4 में देखा, हम लोग IP एड्रेस लिखते थे 192.168 समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ये IPv4 में था। यूज़र जो अपने कंप्यूटर के इंटरफेस से मीन्स GUI से या CLI से IP एड्रेस इंटर करता था अपने कंप्यूटर में या अपने डिवाइस में सॉरी, इट मे बी राउटर एंड स्विच सो ऑन। तो डेसिमल यूज करता था, लेकिन यहाँ पे हेक्साडेसिमल में आपको राइट करना होता है, यूज करना होता है। 128 बिट में अगर हम देखें तो पहले 64 बिट कंसीडर कराते हैं नेटवर्क को एंड रिमेनिंग 64 बिट कंसीडर कराते हैं होस्ट को। अभी इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है, कैसे होता है। IPv4 में हम टोटल 4 ग्रुप ही बनाते थे। IPv6 में हम 8 ग्रुप बनाते हैं और हर एक ग्रुप में 16 बिट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक IPv6 एड्रेस लिखा है, इसमें अगर हम ग्रुप काउंट करें तो पहला ग्रुप को देखो कॉलम से हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। सो देयर इज 8 ग्रुप इन every group have 16 bit. It may be also present like this way. Furthermore, we'll discuss about this. So IPv6 लिखने के दो तरीके या दो फॉर्मूले या दो रूल्स हम कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे हम IPv4 की बात करें, अगर हमने एक IP एड्रेस लिखा 0001 0001 सॉरी और 00001 और 001, या हम उसको ऐसे लिखे या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 1.1.1.1। दोनों का मतलब एक ही होता था। IPv4 की हम बात करें, अब 000 इस लीडिंग जीरो का यहाँ पे कोई काम ही नहीं था। उसी तरह यहाँ पे IPv6 के कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। रूल्स क्या है, आप सभी जीरो को दो कॉलम्स के बीच में रख सकते हो। क्या? हाँ, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है FE80 0000 0000 0000 and 8110 6757 7885 857F। इसको आप FE80 और सभी, देखिए मैंने उसको अंडरलाइन किया है ताकि आपको समझ में आए, ये 16 16 16 के तीन जो हमारे ग्रुप हैं वो दो कॉलम के बीच में रखा जा सकता है।
ओके, और रिमेनिंग चीजें एज इट इज लिख दी गई। अब यहाँ पे एक और चीज बताना मैं चाहूंगा कि किसी भी एड्रेस में दो कॉलन दो जगह नहीं अवेलेबल होंगे। क्यों? क्योंकि एक कॉलन में यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया, हमको पता है कि टोटल 8 ग्रुप होते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 ग्रुप है। इसका मतलब है 3 ग्रुप इसके अंदर है, राइट। ऊपर हमारे पास 8 ग्रुप है, जैसा कि हमको पता है, ये स्टैंडर्ड है IPv6 की, और यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 ग्रुप है। इसका मतलब हम कंसीडर करेंगे कि 3 ग्रुप इसके अंदर है। सोचो कि अगर हम 2 बार इसको लिख दें कुछ ऐसा, तो अब आप कैसे कंसीडर करोगे कितने ग्रुप इसके अंदर हैं और कितने ग्रुप इसके अंदर हैं? हाँ, आपको पता है कि 8 होते हैं, तो 3 कितने हैं? तो 5 में से 4 इसमें है, 1 इसमें है, या 3 इसमें है, 2 इसमें है। ये कैसे आप कंसीडर कर पाओगे? इसलिए जो फॉर्मूला है कि आप किसी भी एड्रेस में ये डबल कॉलन सिर्फ और सिर्फ एक बार ही यूज कर पाओगे, और स्टार्टिंग के ऑल जीरो और लीडिंग जीरो यू कैन अब्रिविएट इट। आप उसे छोटे में भी लिख सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। सो FE8000081807, आगे के 3 जीरो थे आप हटा सकते हो, वैसे लीडिंग जीरो जो भी है आप हटा सकते हो। दूसरी चीज अभी हमने डिस्कस किया, आगे हम इसके पहले डिस्कस करें, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर और अच्छे से समझ लेते हैं, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले कहा कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। IPv4 में क्या होता था, हम जैसे कहते हैं एक IP हमने लिख दिया 192.168.1.1, तो हम कहते थे लास्ट वाला जो बिट है वो होस्ट का होता था। सॉरी, लास्ट वाला बिट नहीं कह सकते हम ब्लॉक कह सकते हैं, राइट, या ऑक्टेट, ये होस्ट का होता था। उसमें भी सबनेटिंग करके सबसे लास्ट वैल्यू तक हम लोग यूज कर सकते थे। लेकिन IPv6 में थोड़ा सा डिफरेंट है, इस चीज को आपको समझना है। क्या डिफरेंट है? यहाँ पे लेट मी क्लियर इट आउट। यहाँ पे ये कुछ हमारे रीजनिंग, या जिसको हम रिर कहते हैं, रिर इतना करके देता है आपको, इतनी एड्रेसेस यानी उनके लिए है, और जो एक नेटवर्क प्रेफिक्स डिफाइन करते हैं। रिर किसी ISP को देगा, ISP उसमें मैक्सिमम नेटवर्क तक यूज कर सकता है 16, और किसी बड़े कस्टमर को अगर ISP ने दिया तो वो भी 16। मींस नेटवर्क जो आपका टोटल बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा 64 बिट। ओके, अब यहाँ पे एक्सेप्शंस है, मैं बताना चाहूंगा आपको आगे। तो अधिकतम आप 64 बिट ही नेटवर्क के लिए कंसीडर करोगे, इन रिमेनिंग 64 बिट विल कंसीडर एज अ होस्ट, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। IPv4 में क्या था, हम लोग एकदम लास्ट में जाकर सबनेटिंग कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे। इट मींस अगर आपको सबनेटिंग करना हो तो यहाँ के बीच में कर सकते हो आप यहाँ पे सबनेटिंग नहीं करोगे, ये होस्ट के लिए रिजर्व है। ऐसा इसमें प्रोविजन है IPv6 में। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, आप चाहो तो आगे भी सबनेटिंग कर सकते हो, लेकिन सभी वेंडर आपको रिकमेंड करते हैं, मींस दे रिकमेंडेड यू, प्लीज डोंट डू लाइक दिस, आप ऐसा मत करो। कारण हम इसका आगे हम इसकी सबनेटिंग में सीखेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करते हुए सीखेंगे। मैं ब्रीफ में एक थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप अपने कंप्यूटर का मैक एड्रेस के साथ एक यूनिक IP एड्रेस जनरेट कर सकते हो। एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे हमने एक IP हमको मिला FE800:64 हाइफन, तो उसके साथ जैसे कि स्टार्टिंग का 64 ये दर्शा रहा है, बचा हुआ 64 बिट आपके मैक एड्रेस के साथ एक यूनिक IP एड्रेस बना सकता है। जबकि हमको पता है हमारा मैक एड्रेस क्या होता है, 48 बिट का, और उसमें थोड़ी सी FE ये 4 वैल्यू और उसमें डाल के टोटल 64 बिट का इंटरफेस बनता है। इस वजह से हम कहते हैं कि 64 बिट रिजर्व है होस्ट के लिए। इसको फर्दर मोर हम सबनेटिंग नहीं कर सकते, लेकिन मैं बता दूं आप कर भी सकते हो। इस केस में आप
किसी भी होस्ट का मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग आईपी एड्रेस यूज नहीं कर सकते। आगे ये आपको समझ में आएगा जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम सिखाएंगे, क्योंकि देयर में बी लिटिल बिट टफ फॉर यू पीपल। ओके, तो कुछ ऐसी चीजें हमने पढ़ा। तो यहाँ से यहाँ हम हमारे रिर्स देते हैं, रिर के बाद हमारे आईएसपी, आईएसपी के बाद कस्टमर। और रिर आईएसपी की अगर फंडामेंटल हम बताएं तो हमने आई थिंक सीसीएनए में ही पढ़ा था कि सबसे बड़े हायरार्की पे जो है ICANN, सो लेट मी रिव्यू, ICANN पूरी आईपी एड्रेस का देख रेख करती है। फिर उसके बाद हमारा आता है आईना, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। आईना के बाद हमारे रिर्स आते हैं, जिसमें से एशिया पैसिफिक हमको देता है। रिर के बाद हमारे आईएसपी आते हैं, आईएसपी के बाद हमारे कस्टमर आते हैं, या छोटे आईएसपी देन कस्टमर। सिमिलर ये रिर असाइन करेगा आपको, जैसे अगर आप एशिया पैसिफिक्स में हो, यानी एशियन देश में हो, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश एंड सो ऑन, तो एपनिक असाइन करेगा, उसके बाद आईएसपी, आईएसपी के बाद कस्टमर को। हालांकि अगर छोटे कस्टमर को आईपी एड्रेस देनी है, एक ऐसे कस्टमर को जिसको 1 या 2 आईपी की नीड है, तो आईएसपी यहाँ से 32 बिट में भी सबनेटिंग वगैरह कर सकता है। ओके, बाय द वे जब हम इसकी सबनेटिंग करेंगे, जब इसको रियल डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। IPv6 में जो एड्रेसेस होते हैं कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे हमने कहा IPv4 में यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। सिमिलर IPv6 में कुछ चीजें हैं यहाँ जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टाइप्स हम कह सकते हैं। एक हमारा होता है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट मींस 1 to 1 कम्युनिकेशन करने के लिए उसको यूनिकास्ट हम कहते हैं। तो यूनिकास्ट में अगर हम देखें तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे ग्लोबल एड्रेसेस जो वैन में यूज किया जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क यूज में किया जाएगा, जिसकी पहली ऑक्टेट का पहला ये कैरेक्टर स्टार्ट होगा 2 या 3 से, तो हम इसको कंसीडर करेंगे ये ग्लोबल एड्रेस है। लिंक लोकल, जैसे हमारे IPv4 में अपीपा था, जब हमारा DHCP फेल हो जाता था तो हमारा अपीपा आईपी देता था 169.254.x.x, जहां पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। ओके, तो वहां पे लिंक लोकल हमारा काम करता था। उसी तरह हमारे IPv6 में भी लिंक लोकल है, जो स्टार्ट होता है FE800 से। आप अपने कंप्यूटर में IPv6 इनेबल करते हो, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ncpa.cpl इनेबल आपने किया, अपने आप लिंक लोकल एड्रेसेस मिल जाती है आपके कंप्यूटर में। जैसे यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, मुझे कमांड यूज करना चाहिए ताकि अच्छे से क्लियर हो पाए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ipconfig/all, तो आप देखते हो मेरे कंप्यूटर में FE8 4DCB 4E22 3DB7 एंड सो ऑन, ये IPv6 एड्रेस अपने आप हमारे इंटरफेस पे पड़ गया। तो ये एक चीज थी जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे थे, जिसको हम कहते हैं लिंक लोकल एड्रेसेस। भले ही आपके कंप्यूटर पे एक आईपी एड्रेस पड़ी हो, IPv4 भी पड़ा हो, IPv6 पड़ा हो, लेकिन आपके पास एक लिंक लोकल एड्रेस जरूर मिलता है, जिसका बहुत बड़ा काम होता है। आगे चल के हम बताएंगे काम क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती, तो नेबर डिस्कवरी और मैक एड्रेस जानना, इन सब चीज़ों के लिए और काफ़ी एप्लीकेशन के लिए हेल्पफुल होता है ये। तो जैसा कि हमको पता है, हम इसको चाहे ऐसे लिखे या चाहे इस प्रकार लिखे, क्योंकि बाकी के सभी जीरोज हम कॉलन के बीच में रख सकते हैं। So device always get link local address even DHCP provide IP address। अगर DHCP ने आपको IP एड्रेस दिया है IPv6 की, ओके, या आपने मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन किया है, उस केस में भी आप अपने कंप्यूटर पे ये एड्रेस पाओगे। ध्यान रहे IPv6 इनेबल होना चाहिए। तो ये था यूनिकास्टिंग का। यूनिकास्टिंग के बाद हम कहें
सॉरी यूनिकास्टिंग की ग्लोबल एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस और ये यूनिक लोकल एड्रेस। यूनिक लोकल एड्रेस जैसे प्राइवेट आईपी एड्रेस हमारे होते थे IPv4 में, अगर आप याद करो जैसे 10 का एक नेटवर्क, 192 का और 172.16 का नेटवर्क, वैसे ही हमारे यूनिक लोकल एड्रेसेस IPv6 में होते हैं, ये भी यूनिक कास्टिंग के लिए यूज होते हैं। उनके पहली ग्रुप स्टार्ट होगी FD00 से, वो हमारा एड्रेस कहलाता है यूनिक लोकल एड्रेस। तो ये जैसे हमारे IPv4 में प्राइवेट आईपी एड्रेस होते थे, यहाँ पे यूनिक लोकल एड्रेस। मल्टीकास्ट एड्रेस हमारा होता है वन टू मेनी, तो ब्रॉडकास्ट हटा दिया गया है। जैसे IPv4 में हमारा मल्टीकास्ट था 224.0.0.0 से लेके यहाँ तक, यहाँ पे हमारा मल्टीकास्ट स्टार्ट होता है, पहले ग्रुप के 2 कैरेक्टर FF रहेंगे, बाकी की चीजें चेंज हो सकती हैं। और एक नई चीज इंप्लीमेंट किया है एनी कास्ट। तो एनी कास्ट बाय द वे कई लोगों की बड़ी कंफ्यूजन भरी टॉपिक होती है, मैं आज क्लियर करना चाहूंगा एनी कास्ट क्या होता है। हम मान के चलते हैं कि आपकी कंपनी बहुत बड़ी है और आपके कंपनी में सेवरल सर्वर लगे हैं, मान के चलो 1 2 3 और 4 सर्वर लगे हैं, ये स्विच और स्विच के साथ ये जुड़ा हुआ क्लाइंट कंसीडर करते हैं, या बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है। और आपने लोड बैलेंसिंग के लिए कुछ सर्वर यहाँ पे लगाया है, कुछ सर्वर यहाँ पे लगाया है, मतलब सर्वर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कि एक फेल हो जाए तो दूसरा काम करता रहे। एनी कास्ट में सभी के सभी डिवाइस को आप एक ही ग्रुप की आईपी एड्रेस दोगे, यानी एक ही आईपी एड्रेस। अब ये कंप्यूटर सबसे नजदीक वाले सर्वर को पहले रिक्वेस्ट भेजेगा और वहां से रिस्पॉन्ड पाया तो ठीक, नहीं दूसरे सबसे नजदीक वहां से मिला तो ठीक, नहीं तीसरे सबसे नजदीक से रिस्पॉन्ड लेगा। तो सेम आईपी एड्रेस सभी कंप्यूटर पे असाइन होगी। जैसा कि एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, हम मानते हैं कि पूरी इंडिया की हम देखें तो गूगल ऑल वर्ल्ड में है, न सिर्फ इंडिया में है। हम मान के चलते हैं ये कुछ कंट्री है और बीच में इंडिया। यहाँ पे आप एक कंप्यूटर यूज कर रहे हो, ये गूगल का सर्वर है। तो सबसे पहले हम गूगल के एग्जांपल लेते हैं कि गूगल अपनी सभी सर्वर पे जो आईपी एड्रेस दिया है वो एनीकास्ट एड्रेस है। तो सब पे एनीकास्ट। आप अपने कंप्यूटर पे पहले आप अपने सर्वर, अपने इंडिया के सर्वर से ही कम्युनिकेशन करते थे। इंडिया का सर्वर फेल हो गया तो आप नियरेस्ट वन जाओगे, कहाँ पे हो सकता है आपका चाइना हो सकता है आपका बांग्लादेश हो सकता है आपका नेपाल हो सकता है आपका पाकिस्तान हो। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही हमारा नियरेस्ट फेल हो जाएगा हम दूसरे पे जाएंगे, या दूसरे तौर पे हम कहते हैं कि जो सबसे नजदीक है वहां पे सबसे पहले रिक्वेस्ट आपकी पहुंचेगी। ये एक नई स्कीम, नई प्रोविजन, नई टेक्नोलॉजीज IPv6 में आई है, जिसको हम कहते हैं एनी कास्ट, जिसको हम पहले से डिफाइन नहीं करते हैं कि कहाँ जाएगा। कुछ आईपी एड्रेसेस हम IPv6 की देखें तो रिजर्व है। आप जैसे हम IPv4 की हम बात करते थे तो यहाँ पर भी कुछ आईपी रिजर्व है, जैसे एक लूप बैक एड्रेस। सो लूप बैक एड्रेस अगर हम IPv4 की बात करें तो हमारा था 127.0.0.0 से लेके 127.255.255.255 क्लास ए की पूरी आईपी एड्रेस हमारी एक पूरा नेटवर्क जा रहा था, जिसमें 1,67,77,216 एंड समथिंग लाइक दिस एड्रेसेस हमारी नुकसान हो रही थी। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, IPv6 में लूप बैक एड्रेस सिर्फ और सिर्फ एक दिया है। आगे के जैसे आप देख सकते हो कॉलन लिखा है, इसका मतलब 127 जीरोज आगे हैं और यहाँ पे एक लिख दिया गया, यानी 0 लास्ट की बिट को ऑन कर दिया गया, यानी 1 है। ये हमारा लूप बैक एड्रेस बना। तो जैसा कि लूप बैक आप पिंग करते थे IPv4 में, आप IPv6 में भी पिंग कर सकते हो। जैसे हम देखें ::1, तो ये लूप बैक एड्रेस है जो मेरे कंप्यूटर में पड़ा है। ओके, रिप्लाई भी मिल रही है, आप समझ सकते हो। तो इसको आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, या इसको आप ::1 ये लूप बैक एड्रेस होता है। इसका मतलब हो गया कि आपका प्रीफिक्स नंबर कितना है, तो नेटवर्क की जगह यहाँ पे प्रीफिक्स से दिखाते हैं। अनस्पेसिफाइड एड्रेसेस,
सभी के सभी जब जीरो है तो वो कहलाएंगे अनस्पेसिफाइड। अभी उसको कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं किया गया, कहीं यूज में नहीं है, या आप कह सकते हो डिफॉल्ट राउटिंग के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन वहां पे जीरो लिखा होता है, सॉरी, तो वो अनस्पेसिफाइड है। दूसरी IPv4 मैप्ड एड्रेस जो IPv6 के साथ, और IPv4 कंपैटिबल विथ IPv6 एड्रेस। तो दो ऐसे एड्रेसेस हैं जो रिजर्व हैं हमारे कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल चीजों के लिए, जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। एक बार ब्रीफ में मैं रिकॉल करना चाहूंगा। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया IPv6 के बारे में। IPv6 हमने तब यूज किया जब हमें कंसीडर हुआ कि ये रियलाइज हुआ कि जल्द ही IPv4 खत्म हो जाएगा। IPv6 चूंकि 128 बिट का होता है, तो 2 के पावर 128 बिट करेंगे, इसका मतलब कुछ ज्यादा, बहुत ही ज्यादा नंबर हमको मिलता है। और इसको हमने पढ़ा कि हेक्साडेसिमल में लिखा होता है रेदर देन बाइनरी और डेसिमल। टोटल 128 बिट के होने पे इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला 64 बिट नेटवर्क दिखाता है और लास्ट की 64 बिट इंटरफेस आईडी। आप यहाँ पे एक्सेप्शंस है, आप चाहो तो IPv4 अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, या आप अगर EUI यूज कर रहे हो तो आपको 64 बिट रिजर्व करना ही होगा। और टोटल 128 बिट 8 ग्रुप में डिवाइड होता है। ईच ग्रुप में 16 बिट होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है। आपके पास दो फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूला नहीं कह सकते, रूल होते हैं लिखने के लिए IPv6। उसको अब्रिविएट करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए आप सभी जीरो को कॉलम्स के बीच में लिख सकते हो और सभी लीडिंग जीरो को लास्ट वाली कैरेक्टर को सिर्फ लिख के इग्नोर कर सकते हो। स्ट्रक्चर जो हमने जाना कि आपको रिर IP यहाँ पे जो प्रीफिक्स डिफाइन करेगा रिर करेगा, बाकी के बचे 16 बिट में ISP आपकी सबनेटिंग या जो कुछ भी करना है कर सकती है, और 16 बिट रिजर्व है कस्टमर के लिए, और ये हमारी बाकी के 64 बिट रिजर्व है किसी कंप्यूटर या किसी डिवाइस पे असाइन करने के लिए। टाइप की बात करें तो यहाँ पे यूनिकास्ट में भी ग्लोबल एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस और यूनिक लोकल एड्रेस। मल्टीकास्ट सिमिलर IPv4 की तरह, एनीकास्ट 1 to नियरेस्ट, और कुछ एड्रेसेस जो हमारे रिजर्व है वो लुक बैक, अनस्पेसिफाई, मैप्ड एंड कंपैटिबल। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज आप अपने डाउट जरूर लिखें। आप मेरे चैनल पे या आप फेसबुक से भी मुझसे मेरे से अटैच हो सकते हैं। आई होप दिस इज इंफॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।